एपिसोड की शुरुआत एक न्यूज ब्रॉडकास्ट से होती है जिसमें बताया जाता है कि रैंकिंग टूर्नामेंट्स हर साल सरप्राइजेस से भरे होते हैं। रिपोर्टर कहता है कि पिछले साल रूइंस इंसिडेंट हुआ था और इस बार फर्म मैन ने अचानक रिटायरमेंट ले लिया और स्माइल ने फियर को एब्जॉर्ब करके एक मॉन्स्टर का रूप ले लिया था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि हीरो टूर्नामेंट से पहले किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। रिपोर्टरों ने बताया कि टूर्नामेंट शुरू होने से कुछ ही हफ्ते पहले किसी ने नहीं सोचा था कि टॉप 10 रैंकिंग्स में इतने बड़े बदलाव आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि अचानक एक डॉग आकर रैंक 8 पर पहुंच गया था। नाइस ने एक्सपोज हो जाने के बाद आत्महत्या कर ली थी और लिन लिंग ने रैंकिंग्स में जगह बनाई थी। हालांकि उसके 2 दिन बाद ही मून की मौत की खबर सामने आ गई थी। कहा गया कि कमीशन ने अब तक मून की मौत से जुड़ी जांच या सबूत पब्लिक नहीं किए हैं। जब न्यूज रिपोर्टर ने मिस्टर चंद से इस मुद्दे पर अपडेट लेने की कोशिश की तो मिस्टर चंद ने सबको शांत रहने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। उन्होंने ये भी कहा कि लिन लिंग और ट्रीमैन कॉर्पोरेशन मिलकर सच को सामने लाएंगे और मून को जस्टिस दिलाएंगे। ब्रॉडकास्ट में आगे बताया गया कि ड्रैगन बॉय को कमीशन एट्रीब्यूशन दे सकता है और इससे ये तय होगा कि वो इस साल टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकता है या नहीं। ये भी कहा गया कि ड्रैगन बॉय के सपोर्टर्स बड़े पैमाने पर कमीशन के आगे जुटे थे, लेकिन उसकी वायलेंट और क्रूअल मेथड्स की वजह से वो कंट्रोवर्सी में रहा। न्यूज में दावा किया गया कि कॉमनर हीरो, जिसका नाम लिन लिंग है और जो अब ट्रीमैन कॉर्पोरेशन के साथ काम कर रहा है, न्यूज में यह भी घोषणा की गई कि ड्रैगन बॉय ने कमीशन का एट्रीब्यूशन टेस्ट पास कर लिया है और अब वो टूर्नामेंट में रैंक 3 हीरो के तौर पर शामिल होगा। इसके साथ ही ये डिक्लेयर किया गया कि इस साल के टॉप 10 हीरो कैंडिडेट्स को फाइनलाइज कर दिया गया है और अब सभी के मन में ये सवाल उठ गया है कि इस साल करंट एक्स को कौन हरा पाएगा। इसके बाद सीन में दिखाया गया कि हीरो एक्स अपनी घड़ी देख रहा था और पीछे बैठे 2 लोग ड्रैगन बॉय के पार्टिसिपेशन और उसके पागलपन की चर्चा कर रहे थे। उनमें से एक लड़की ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसे सिर्फ हीरो एक्स पर भरोसा है। उस पर दूसरा व्यक्ति हंसते हुए बोला कि ये तो लड़कियों की सोच होती है। तभी उनकी टीम लीडर आई और उसने सबको याद दिलाया कि अगले दिन टूर्नामेंट का पहला दिन होगा, इसलिए सर्वर्स बहुत बिजी रहेंगे और तैयारी आज ही पूरी करनी होगी। उसी समय एक्स चुपचाप वहां से निकल गया और बाहर जाकर ड्रिंक्स और खाना खरीदा और कुछ मैगजीन्स भी देखी। फिर ट्रेन से घर लौट आया। घर पहुंचने पर उसने डिनर निकाला और बियर खोलकर पी। वो स्माइल को बहुत मिस कर रहा था। वो उसे याद करते हुए धीरे धीरे बियर पीने लगा और आराम करने लगा। लेकिन उसी वक्त बाहर कोई उसके घर को देख रहा था और वो कोई और नहीं बल्कि अहू था। फिर सीन बदलकर अहू और एफएमओ के सीईओ को दिखाया गया। एफएमओ के सीईओ ने कहा कि उनका मोटिव एक्स को रोकना है ताकि वो गॉड न बन सके। इस पर अहू ने उन्हें कॉन्फ्रंट करते हुए पूछा कि क्या कमीशन ने ही उसे एक अच्छा स्टेज नहीं दिया था जिस पर वो परफॉर्म कर सके। एफएमओ के सीईओ अहू को बहुत ही मासूम और प्यारा समझते हैं। उन्होंने कहा कि अहू हाल ही में एक हीरो बना है और अभी अभी एक कंपनी से जुड़ा है, इसलिए उसे यहाँ के तौर तरीकों की समझ नहीं है। उन्होंने समझाया कि यहाँ हीरोज एजेंसीज अक्सर डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल करती है ताकि उनके हीरोज टॉप रैंकिंग में पहुंच सके। सीईओ ने अहू को कहा कि वो रिलैक्स करे क्योंकि वो उससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता। इसके जवाब में अहू ने कहा कि वो एक्स को रोक सकता है। इस पर सीईओ ने पूछा कि क्या सचमुच, और फिर जानना चाहा कि उसका प्लान क्या है और वो उसे कैसे रोकना चाहता है। अहू ने जवाब दिया कि वो उसे पहले ही मार देगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहां अहू सोचता है कि ये उसकी गलती थी कि वो इतना केयरलेस था और उसने अपनी पहचान उसके सामने रिवील कर दी थी। तभी उसने देखा कि दूर से एक्स ने उसे नोटिस कर लिया है और समझ गया कि एक्स ने उसे देख लिया है। वो वहां से भागने लगा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। हीरो एक्स ने फिंगर स्नैप किया और आहू को एक अलग रियलिटी में खींच लिया, जहां वो उसके कमरे की दीवार में फंस गया। फिर एक्स ने देखते हुए कहा कि वे दोबारा मिल गए हैं। एक्स ने अपना खाना खत्म किया और दूसरी तरफ आहू कमरे की दीवार से निकलने की कोशिश करता रहा। एक्स ने उससे कहा कि जब वो भाग भाग कर थक जाए तो बता सकता है कि वो यहाँ क्यों आया है। आहू ने पलटकर पूछा कि क्या उसे नहीं पता कि कुत्तों को रोज बाहर निकलकर वॉक करना जरूरी होता है।
इस पर एक्स ने कहा कि आहू उसे शुरुआत से फॉलो कर रहा था, जब से वो ऑफिस से निकला था। ये सुनकर आहू ने कहा कि उसे लगता है कि एक्स डरा हुआ है एक मॉन्स्टर बनने से, लेकिन एक्स ने जवाब दिया कि वो नहीं समझता कि आहू किस बारे में बात कर रहा है। इसके बाद एक्स ने उसे रिलीज कर दिया। आहू ने चेतावनी दी कि वो टूर्नामेंट छोड़ दे, वरना उसे पब्लिक एनिमी घोषित कर दिया जाएगा। इस पर एक्स ने पूछा कि क्या सिर्फ इसी वजह से वो वहां आया था, और अगर उसने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया तो क्या होगा। आहू ने धमकी दी कि अगर उसने मना किया तो उसकी रियल आइडेंटिटी सबके सामने एक्सपोज कर देगा। इसके जवाब में एक्स ने कहा कि उसे लगा था कि आहू पहले ही उसकी पहचान रिवील कर चुका होगा। फिर वो गंभीर होकर बोला कि अगर ऐसा नहीं होता तो इतने सारे लोग उसकी बालकनी के बाहर इकट्ठा क्यों होते। यहीं से उनकी फाइट शुरू हो जाती है। तभी एक्स अपनी फिंगर स्नैप करके सभी के अटैक्स डॉज कर लेता है और आसानी से उन्हें हरा देता है। आखिर में रियलिटी चेंज करके अपने फ्लैट से बाहर निकल जाता है। लोग उसके पीछे भागते हैं, लेकिन एक्स उनसे बचता रहता है। इसके बाद वो अपने ही डोमेन में पहुंचता है, जहां सीढ़ियां थी और कोई उसे छू भी नहीं पा रहा था। वो आसपास की पूरी रियलिटी को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ रहा था और अचानक आहू के साथ एक जगह टेलीपोर्ट कर गया। जब आहू ने आश्चर्य से पूछा कि कमीशन आखिरकार ऐसे लोगों के साथ क्यों मिला हुआ है, तो एक्स ने पलटकर कहा कि क्या वो उससे पूछ रहा है, क्योंकि उसे तो लगा था कि वे लोग आहू के साथ आए थे। फिर आहू ने तेजी से जवाब दिया कि ऐसा इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसने उसकी पहचान कभी किसी से शेयर ही नहीं की थी। अगले सीन में दिखाया गया कि हीरो कमीशन को विश्वास हो गया था कि उनकी इंटेल सही थी और उन्होंने हीरो एक्स की रियल आइडेंटिटी जान ली थी। कमीशन के सदस्य बताते हैं कि एक्स ने शुरुआत से अपनी असली पहचान छिपाई थी। उसने किसी भी एजेंसी को ज्वाइन करने से इनकार कर दिया था और खुद को कमीशन सिस्टम से दूर रखा था। इससे साफ दिखता था कि वो खुद को कमीशन से ऊपर मानता था। वे ये भी मानते थे कि हो सकता है उसकी नीयत अच्छी हो, लेकिन मानव स्वभाव लालच और कमियों से भरा होता है। इसलिए इस रिस्क को खत्म करना जरूरी है, चाहे इसके लिए बलिदान ही क्यों न देना पड़े। उन्होंने आदेश जारी किया कि हीरो एक्स को खत्म कर दिया जाए, ताकि वो एक गॉडलाइक मॉन्स्टर न बन सके। इसके बाद सभी एजेंसियों ने अपने उन हीरोज को ऑर्डर दिया जो टॉप 10 में नहीं आते कि वे एक्स को खत्म करें, और ये सब टूर्नामेंट से एक रात पहले हो रहा होता है। अगले सीन में दिखाया गया कि एक अननोन हीरो एक्स पर अटैक करता है, लेकिन हीरो एक्स अपनी रियलिटी बदलकर उससे बच निकलता है। उसके बाद कुछ और हीरोज भी उसे मारने के लिए आते हैं, लेकिन एक्स बार बार अपनी रियलिटी बदलकर और फिंगर स्नैप करके उनके सभी अटैक से बच जाता है। ये सब देखकर आहू ने कहा कि ये हीरोज तो कमीशन के रैंक हीरोज हैं। इस पर एक्स ने कंफर्म किया कि वो रैंक 15 हीरो है। इसी बीच एफओमो का सीईओ अपने भेजे गए हीरोज की फाइट की लाइव स्ट्रीम हर जगह शेयर करवा देता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उन्हें देख सकें। तभी एक और हीरो बग कंट्रोल वहां पहुंचा और उसने भी एक्स पर अटैक कर दिया, लेकिन हीरो एक्स ने फिंगर स्नैप करके आसानी से उसे भी डॉज कर लिया। तभी अचानक क्राफ्टी किंग नाम का हीरो उसकी रियलिटी में एंटर कर गया। ये देखकर आहू ने कहा कि ये हीरो तो उससे बराबरी कर पा रहा है। एक्स ने भी माना कि ये इंटरेस्टिंग है। बताया गया कि ये क्राफ्टी किंग डीओएस का हीरो है और वो एक्स का सबसे नेचुरल अपोनेंट माना जाता है। हम देखते हैं कि क्राफ्टी किंग एक्स पर हमला कर देता है, लेकिन एक्स फिर से अपनी रियलिटी शिफ्ट करके बच जाता है। इस बीच पीछे से सारे हीरोज भी उस पर टूट पड़ते हैं। तभी एक्स ने फिंगर स्नैप किया और एक झटके में उनसे बच गया। वो उनसे इतनी आराम से लड़ रहा था जैसे ये सब उसके लिए बच्चों का खेल हो। उसने सोडा कैन पकड़कर एक हीरो की ओर फेंका और स्नैप के साथ उस कैन को शक्तिशाली अटैक में बदल दिया, जिससे उसने सभी हीरोज को एक ही बार में हरा दिया। तभी हम देखते हैं कि और भी लोग उस पर अटैक करने आते हैं, लेकिन तब एक्स आहू के साथ एक बिल्डिंग की छत पर टेलीपोर्ट कर जाता है। इस दौरान हेलीकॉप्टर उसे ट्रैक कर रहे होते हैं। जब हीरोज हेलीकॉप्टर से उतरकर उसके सामने आ जाते हैं, तो एक्स एक एडवर्टाइजमेंट बोर्ड से एक गाड़ी निकालकर उसमें बैठ जाता है और बिल्डिंग से कूद जाता है। फिर वो गाड़ी चलाकर हाईवे पर निकल पड़ता है। फिर आहू ने उससे पूछा कि क्या उसके खिलाफ आने वाले सारे लोग
वास्तव में कमीशन से जुड़े हैं। इस पर एक्स ने जवाब दिया कि अब उसे समझ आ ही गया होगा कि असली मॉन्स्टर कौन है। इसके बाद सभी हीरो एजेंसीज और हीरोज को उसके खिलाफ भेज दिया जाता है। वो गाड़ी घुमाकर उनसे बचता जाता है। कई हीरोज और हेलीकॉप्टर उसका पीछा कर रहे हैं। एक पावरफुल अटैक उस पर होता है, लेकिन उसने एक कॉइन को शील्ड की तरह इस्तेमाल करके उससे बचाव किया और फिर फिंगर स्नैप करके आहू के साथ दूसरी जगह पहुंच गया। खुद को संभालते हुए आहू ने पूछा कि वे कहाँ है। इस पर एक्स ने कहा कि वो उसे ट्रीट के लिए ड्रिंक पिलाने ले जा रहा है और दोनों क्लब में पहुंचकर ड्रिंक पीने लगते हैं। क्लब में आहू ने कहा कि रूल्स के हिसाब से कमीशन टॉप हीरोज को टूर्नामेंट से पहले फाइट करने से मना करता है, लेकिन एक्स सच्चाई बताता है कि कमीशन और हीरो एजेंसीज एक दूसरे से मिली हुई है। उसने समझाया कि कमीशन और हीरो एजेंसीज एक दूसरे को कंट्रोल करती है। ये दोनों मिलकर हीरोज को शतरंज की गोटियों की तरह इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। आहू ने कहा कि वो इतनी आसानी से मैनिपुलेट नहीं हो सकता। इस पर एक्स हंसते हुए बोला कि उसकी कैपेबिलिटी देखकर वो बिल्कुल भी कन्विंस नहीं है, क्योंकि आहू ने कैमरे के सामने झूठ बोला था और इसी वजह से वो हीरो बन सका। ये सुनकर आहू ने बताया कि उसने ऐसा सिर्फ इसलिए किया ताकि वो जिन्या की प्रोटेक्शन कर सके, क्योंकि कमीशन असल में सबको बचाने के लिए ही स्थापित किया गया था। बातचीत के बाद जब एक्स ड्रिंक्स लेने गया तो क्लब में कई हीरोज पहुंच गए। आहू ने कहा कि अब वे लोग उसे पकड़ चुके हैं। तभी एक्स मुस्कुराया और बोला कि अब वक्त आ गया है सच्चाई सामने लाने का। उसने कॉइन फ्लिप किया और वो एक हीरो पर जाकर अटैक में बदल गया। फिर वो कॉइन वेंडिंग मशीन के अंदर चला गया और अचानक सारे लोग क्लब से टेलीपोर्ट होकर बाहर चले गए और सारे हीरोज एक दूसरे के अटैक्स की वजह से हार गए। तभी एक सोडा कैन उसके पास आया। एक्स ने सोडा कैन उठाया, उसे खोला और पीने लगा। तब आहू ने उससे पूछा कि वो सच्चाई की बात करता है, तो आखिर सच्चाई क्या है? तभी और हीरोज उसे घेरने लगे, लेकिन हीरो एक्स ने आसमान की ओर देखकर कैन को उछाला और फिंगर स्नैप करके किसी मिस्टीरियस डायमेंशन में पहुंच गया। फिर एक और फिंगर स्नैप से वो एक और नई डायमेंशन में चला गया। फिर आहू ने एक्स से पूछा कि वे कहाँ है। इस पर एक्स ने कहा कि क्या वो वास्तव में सच्चाई जानना चाहता है। फिर वो कहानी सुनाता है दुनिया के पहले इविल ड्रैगन के बारे में। ये वही ड्रैगन था जो कमीशन की स्थापना से पहले दुनिया का पहला हीरो माना गया था। बताया गया कि उसके पास लोगों का असीम और अनगिनत ट्रस्ट था। धीरे धीरे वही हीरो एक गॉड बन गया और फिर उस शक्ति को प्रयोग करके उसने वर्ल्ड को अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दिया। पर एक दिन उस हीरो ने अपनी इच्छा से एक हीरो की हत्या कर दी जो उसके हिसाब से नहीं चला। इसके बाद वो लगातार और हीरोज को मारता गया और लोगों का उस पर ट्रस्ट फियर में बदल गया। इसी वजह से वो इविल ड्रैगन कहलाया। ये सुनकर आहू ने कहा कि ये इतिहास जीरो के बारे में था और बहुत सारे हीरोज ने मिलकर उसे हराया था, पर कमीशन ने जानबूझकर इतिहास को बदला ताकि लोग जीरो की यादों को भुला सकें। फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जो उस सील को हटाकर जीरो की पूजा करना चाहते थे। एक लड़का जो चाहता था कि जीरो के साथ मिलकर वो दुनिया को फिर से बदले। उसी ने देखा कि कैसे जीरो गिरा और इससे ही हीरो वर्ल्ड की स्थापना शुरू हुई। इसके बाद बताया गया कि कैसे ईसोल ने एक फाइनल ब्लो मारकर जीरो को डिफीट किया और एक हीरोज के ग्रुप ने मिलकर उसकी हार कंफर्म की और इस बैटल की याद में एक स्मारक बनाया गया ताकि उन परिवारों और दोस्तों का सम्मान हो सके जिन्होंने इस लड़ाई में बलिदान दिया। फिर हमें यह बताया जाता है कि इतिहास हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अनलिमिटेड ट्रस्ट किसी भी डिजास्टर को जन्म दे सकता है। यही वो कारण था जिसके चलते हीरो अफेयर्स कमीशन स्थापित हुआ। ये एक नए एरा की शुरुआत थी जहां टॉप रैंक्ड हीरोज हीरो टावर में रहते और हर 2 साल में टॉप 10 हीरोज का टूर्नामेंट होता था। धीरे धीरे नई एजेंसियां जैसे एफएमओ सामने आई जिन्होंने डीओएस और एमजी जैसी पुरानी एजेंसियों को चैलेंज करना शुरू कर दिया। इस बदलाव ने हीरोज बनने का एक नया शॉर्टकट दिखा दिया और रातों रात एक हीरो बनने की ट्रेंडिंग शुरुआत हुई। कमीशन लगातार काम करता रहा, लेकिन सच्चाई ये थी कि जीरो कभी पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ। इसके बाद हमें दिखाया गया कि एफएमओ के सीईओ ने रॉक ली के साथ हैंडशेक किया
और इसके बाद अब तक की सारी स्टोरी का एक फास्ट रिकैप दिखाया गया कि कैसे सभी हीरो बने, कैसे ड्रैगन बॉय, स्माइल और लिन लिंग की कहानियां आगे बढ़ी और डेथ्स और सैक्रिफाइसेस ने पूरी सिचुएशन को डायरेक्शन दिया। फिर एक्स फिंगर स्नैप करके एक जगह आहू के साथ टेलीपोर्ट होता है और बोलता है कि आहू के लिए शायद इन सब बातों को समझना मुश्किल होगा, लेकिन सच यही है कि हम सब शतरंज की गोटियां हैं जिन्हें किस्मत ने मैनिपुलेट किया है। इसके बाद दिखाया जाता है कि एक्स और आहू हीरो टूर्नामेंट की जगह पर पहुंच चुके थे और स्टेज पर सबसे टॉप 10 पावरफुल हीरोज का स्वागत हुआ। वहां लिन लिंग, लकी सियान, लोली, बिग जॉनी, लिटिल जॉनी, गोस्ट ब्लेड और क्वीन स्टेज पर आते दिखाई देते हैं। पर सबसे सरप्राइजिंग था कि उस स्टेज पर स्माइल भी नजर आया। मीडिया और लोग ये देखकर बातें करने लगे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि आहू भी स्टेज की ओर जाने लगता है, पर वो पीछे मुड़कर एक्स से पूछता है कि वो अब क्या करेगा। इस पर उसकी वॉच बीप करती है और साथ में हीरो टूर्नामेंट का काउंटडाउन भी खत्म हो जाता है। एक्स बोलता है कि वो अपनी किस्मत को चैलेंज करेगा और ये कहते हुए वो फिंगर स्नैप करता है और स्टेज के सेंटर में पहुंचकर अपनी रियल आइडेंटिटी सबको दिखाता है। और इसी के साथ इस सीजन का एंड हो जाता है।